बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साबडो टेलीगुरु प्रशिक्षण संस्थान में। दोस्तों, मैं हूं रामप्रीत प्रजापति। एक बार मैं फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो तथा कुछ न्यू टॉपिक्स को लेकर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कंपनी इन्फो मेन्यू के बारे में। कंपनी इन्फो मेन्यू टैली का सबसे पहला मेन्यू होता है, जिसके माध्यम से कंपनी मैनेजमेंट यानी कंपनी प्रोफाइल मैनेजमेंट से संबंधित काम को करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे नए वीडियोस नए अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टैली का ये पहला मेनू है कंपनी इन्फो। इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं, इन सब एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले के जो वीडियो मैंने दिया आप लोग को, उस वीडियो में मैंने कंपनी क्रिएशन है यानी टैली में आपको कंपनी बनाना बताया। अब इस वीडियो में हम आपको इसमें सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, क्रिएट कंपनी, क्रिएट ग्रुप कंपनी और अल्टर, ये सभी 5 ऑप्शन के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। बाकी के जो ऑप्शन है इन सब के बारे में आपको एक एक करके बताया जाएगा, लेकिन अभी इस वीडियो में सिर्फ 5 ऑप्शन के बारे में समझेंगे। बाकी इसमें ये जो कनेक्ट कंपनी का ऑप्शन है, कनेक्ट स्टेटस का ऑप्शन है, इसका एक अलग से वीडियो सेपरेट मिलेगा आपको। इसके बाद में सिक्योरिटी कंट्रोल का जो ऑप्शन है, इसके लिए एक अलग वीडियो आपको मिलेगा। बाकी स्प्लिट और बैकअप रिस्टोर का इसका अलग वीडियो मिलेगा, ताकि आप उसको एक एक करके डिटेल में समझ सकें। तो कंपनी क्रिएशन के बाद में ये सारे ऑप्शंस के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं, ये क्या चीज़ है और इसका यूज़ कैसे होगा। पहले इसे जानना ही ज़रूरी है। टैली ओपन हो रहा, अभी टैली खुल चुका है। सबसे पहला ऑप्शन इसमें आपको कंपनी इन्फो दिखाई दे रहा। कंपनी इन्फो में कुछ ऑप्शंस हैं, इसमें इसको थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। तो कंपनी इन्फो में अभी इतने सारे ही ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे हम किसी कंपनी को पहले ओपन कर लेंगे तो और ऑप्शन इसमें बढ़ जाएंगे। फिर पिछले वीडियो मैंने आपको क्रिएट कंपनी बताया था। अब पहले से अगर कंपनी बनी है तो हम चाहें उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बार फिर से हम लोग क्रिएट कंपनी इन शॉर्ट में देख लेते हैं। तो हमको एक नई कंपनी बनानी है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी को सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, कंपनी क्रिएशन फॉर्म खुल जाएगा। या फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रत्येक इसका जो लेटर है रेड कलर में दिखाई दे रहा, जो पहला लेटर है, आप उस लेटर को कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो भी शॉर्टकट के रूप में वो खुल जाएगा। तो या तो इसको सेलेक्ट करके आप एंटर करिए तो भी खुल जाएगा, या तो सी को प्रेस कर दीजिए तब भी कंपनी क्रिएशन फॉर्म खुल जाएगा। तो हम क्रिएट पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए कंपनी क्रिएशन फॉर्म खुल गया। तो पिछले वीडियो मैंने इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताया कि कहाँ पर क्या फिल किया जाएगा। तो इसमें ऐसे ही नॉर्मली हम फिल कर ले रहे हैं डाटा। जैसे यहाँ पर आपको कंपनी का नाम टाइप करना है, तो कंपनी का नाम जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो ABC प्राइवेट लिमिटेड यहाँ कंपनी का नाम मैंने टाइप कर दिया। सेम वही नाम यहाँ मेलिंग नेम में कॉपी हो जाएगा। इसका एड्रेस जो भी होगा अब लिख देंगे। तो मैंने एड्रेस टाइप कर दिया, नियर किसान डिग्री कॉलेज, कंपनी बाग, बस्ती। बाकी कंपनी का कंट्री हो जाएगा, कंपनी का स्टेट हो जाएगा। स्टेट में अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश यूज करिए। कंपनी का पिन कोड नंबर हो जाएगा। कंपनी का टेलीफोन नंबर है तो फिल करिए, नहीं है तो फिर ब्लैंक छोड़ सकते हैं आप। ये तो मोबाइल नंबर आप टाइप कर दीजिए। तो जो भी कंपनी का मोबाइल नंबर होगा, कंपनी का फैक्स नंबर जो भी होगा, कंपनी का ईमेल आईडी जो भी होगा, आप उसको टाइप करेंगे यहाँ। कंपनी का अगर वेबसाइट है तो उसको भी आप यहाँ फिल कर दीजिए। ये सारी चीज़ें जो डिटेल आप फिल करेंगे, कंपनी की प्रोफाइल बन रही है। जब कोई रिपोर्ट हम प्रिंट आउट करेंगे तो उस पर सारी चीज़ें, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का डिटेल प्रिंट होगा उस पर। ये फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा। बाकी बुक्स बिगनिंग में व्यापार प्रारंभ होने की तारीख, तो वही डेट हमें भी रहने दे रहे हैं यहाँ। सिक्योरिटी कंट्रोल तो अभी आगे मिलेगा ही आपको, इसका एक अलग से वीडियो मिलेगा। तो बाकी इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इंटर मारते जाइए। लास्ट में जा करके इसको आप सेव करा दीजिए। तो एक्सेप्ट का मतलब सेव करना होता है। सेव कराने के लिए या तो आप एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिए, या एस पर क्लिक कर दीजिए, या वाई को प्रेस कर दीजिए, या एंटर को प्रेस कर दीजिए तो भी सेव हो जाएगा। नहीं तो सेव का एक इसमें शॉर्टकट भी होता है, Ctrl+A। जैसे मान लिया आप यहीं पर अगर हैं तो यहाँ पर आप Ctrl+A को प्रेस करेंगे तो रिकॉर्ड आपका यहीं पर सेव हो जाएगा पूरा। तो इस प्रकार से कंपनी हमारी बन चुकी है। तो कंपनी बनने के बाद में कुछ इस प्रकार का विंडो आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप देखेंगे कि आपका कंपनी इन्फो मेनू यहाँ से हट चुका है। यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली मतलब एक नया मेनू आ गया। जब किसी कंपनी को आप ओपन करेंगे तो गेटवे ऑफ टैली आपको यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन हमें अभी कंपनी इन्फो के बारे में ही सीखना है। तो पहले कंपनी इन्फो मेनू को एक्टिव करते हैं। वो एक्टिव कहाँ से होगा इसको एक बार देख लेते हैं। टैली में कंपनी इन्फो को एक्टिव करने के लिए Alt+F3 इसका शॉर्टकट की होता है। यहाँ पर देखिए दिया गया है। यहाँ पर अगर आप राइट पैनल पर देखेंगे तो यहाँ कंपनी इन्फो लिखा हुआ है। तो कंपनी इन्फो पे आप क्लिक करके भी कंपनी इन्फो मेनू को एक्टिव कर सकते हैं। नहीं तो इसका शॉर्टकट की आपका F3 है, Alt F3 लिखा हुआ है। लेकिन अगर उसके नीचे सिंगल लाइन बनी हुई है, सिंगल अंडरलाइन है, तो इसका मतलब होता है Alt की, यानी Alt की के साथ आप F3 को प्रेस करेंगे
तो कंपनी इन्फो एक्टिव हो जाएगा, यानी इसका शॉर्टकट की होगा Alt+F3 कंपनी इन्फो। तो क्लिक करके भी एक्टिव कर सकते हैं, बाकी Alt+F3 को प्रेस करके भी कर सकते हैं। तो Alt+F3 को हम प्रेस करते हैं। Alt+F3 को जैसे आप प्रेस करेंगे तो एक कंपनी इन्फो आपके सामने आ गया, एक कंपनी इन्फो मेनू आपको दिखाई देने लगा। तो कंपनी इन्फो मेनू में इतने सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इन सारे ऑप्शंस के बारे में हम जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम केवल सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, क्रिएट ग्रुप कंपनी और अल्टर, इतने इसके बारे में समझेंगे। तो क्रिएट कंपनी की मीनिंग आप समझ गए हैं, कंपनी क्रिएशन आपको आ गया, यानी कंपनी अब आप बना लेंगे। अब अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अब क्रिएट के ऊपर का ऑप्शन है सेट कंपनी। सेट मीन्स होता है बंद करना, यानी कंपनी को बंद करना। तो अगर हम कंपनी को बंद करना चाहते हैं, जो ओपन कंपनी है या जो सेलेक्टेड कंपनी है, ओपन कंपनी या सेलेक्टेड कंपनी की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कंपनी टैली में ओपन रहेगी उसका नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ABC प्राइवेट लिमिटेड जो अभी हमने कंपनी बनाया, ये कंपनी ओपन है और ये कंपनी एक्टिव है। इसको हम अगर बंद करना चाह रहे हैं, इसको हम अगर क्लोज करना चाह रहे हैं, तो हम सेट पर क्लिक करेंगे, सेट कंपनी, यानी सेट कंपनी यहाँ आपको दिखाई दे रहा। अब इस पर इसको सेलेक्ट करके आप एंटर करेंगे तो भी कंपनी बंद हो जाएगी। या इसका शॉर्टकट देखिए, इसमें इसका जो एक H लिखा हुआ है, H जो है रेड कलर में है, तो उस H को आप शॉर्टकट के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं, यानी कीबोर्ड से आप H को प्रेस करेंगे तो भी कंपनी सेट हो जाएगी। तो सेट का शॉर्टकट की भी होता है। सेट के शॉर्टकट की को चलिए जान लेते हैं। यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ है सेट का शॉर्टकट की, यहाँ सेट कंपनी, यहाँ F1 लिखा हुआ है, उसके नीचे सिंगल अंडरलाइन है, इसका मतलब हो गया Alt+F1, यानी आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी कंपनी सेट हो जाएगी। आप Alt+F1 को प्रेस करेंगे तो भी कंपनी सेट हो जाएगी, यानी तो भी कंपनी बंद हो जाएगी। तो सेट करने के कई ऑप्शंस आपको मिले, कई ऑप्शन आप जाने। पहला ऑप्शन आप ये जाने कि जैसे सेट बटन पर क्लिक करके भी आप बंद कर सकते हैं कंपनी को, Alt+F1 को भी प्रेस करके आप कंपनी को बंद कर सकते हैं, और कंपनी इन्फो मेनू में सेट ऑप्शन को सेलेक्ट करके एंटर करके भी आप बंद कर सकते हैं, या सेट जो ऑप्शन है उसमें जो H रेड कलर में है उसको भी प्रेस करके कीबोर्ड से आप कंपनी को सेट कर सकते हैं। तो चलिए कंपनी को सेट करते हैं हम लोग। तो सेट करने के लिए आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके आपने एंटर किया। अब ये पूछ रहा कंपनी किसको बंद करना है, तो ABC प्राइवेट लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, इसको मैंने सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। अब ये कंपनी बंद हो गई। कैसे पता चला बंद हो गई? अब यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर जो कंपनी की लिस्ट आ रही थी वो लिस्ट यहाँ से हट गई, यानी कंपनी यहाँ से हट गई, यानी ये कंपनी बंद हो चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कंपनी को सेट करेंगे। अब चलिए अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तो अगला ऑप्शन जो आपको बताना था, क्रिएट मैंने आपको बताया, सेट मैंने आपको बताया, अब सेलेक्ट कंपनी समझ लेते हैं। सेलेक्ट का मतलब कंपनी को चुनना या कंपनी को ओपन करना। जो पहले से कंपनी बनी हुई है, जो कंपनी पहले से सेव है आपके टैली में, उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी ABC कंपनी बनाया, उसको मैंने सेट कर दिया। अब उसको अगर हम री ओपन करना चाह रहे हैं, दोबारा ओपन करना चाह रहे हैं, तो सेलेक्ट कंपनी को आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कंपनी को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। इसका भी शॉर्टकट है, अब आप समझ चुके होंगे। इसका S जो है रेड कलर में आ रहा है, तो इसका मतलब वही उसका शॉर्टकट हो गया, यानी S को अगर कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे तो सेलेक्ट कंपनी खुल जाएगा। और यहाँ इसका और शॉर्टकट की भी होता है, यहाँ पैनल पर देख लेते हैं। तो सेलेक्ट कंपनी का शॉर्टकट की यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन सेलेक्ट कंपनी का जो शॉर्टकट की होता है F1, यानी अगर आप F1 को प्रेस करेंगे तो भी सेलेक्ट कंपनी खुल जाएगा। यानी सेलेक्ट कंपनी खोलने का आप तरीका आपके पास 2-3 हो गया। पहला तरीका ये हो गया कि आप कंपनी इन्फो में जो सेलेक्ट कंपनी नामक ऑप्शन है उसको क्लिक करके एंटर करिए, या S को कीबोर्ड से S को प्रेस कर दीजिए तो भी सेलेक्ट कंपनी आ जाएगा। नहीं तो उसका शॉर्टकट होता है F1, आप कीबोर्ड से F1 की को प्रेस करेंगे, F1 फंक्शन की को आप प्रेस करेंगे तो भी सेलेक्ट कंपनी की लिस्ट खुल जाएगी। तो हम सेलेक्ट कंपनी पर ऐसे क्लिक करते हैं। तो सेलेक्ट कंपनी पे जैसे हमने क्लिक किया तो इस कंपनी में जो भी कंपनीज पहले से बनी होंगी उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। यानी टैली में अभी 2 कंपनी इसमें बनी हुई है, तो 2 लिस्ट आ गई कि जिस कंपनी को आपको ओपन करना है उसको आप सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए, कंपनी खुल जाएगी। अगर आप सॉफ्टवेयर टैली ग्रुप ओपन करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके एंटर करिए, कंपनी ओपन हो जाएगी। नहीं तो ABC प्राइवेट लिमिटेड को ओपन करना चाह रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करके एंटर करिए, वो कंपनी ओपन हो जाएगी। तो चलिए ABC को ओपन कर लेते हैं। तो ABC को सेलेक्ट करके मैंने एंटर किया। अब जैसे इसको आपने एंटर किया तो यहाँ पर देखिए कंपनी खुल गई, यानी कंपनी की लिस्ट में इसका नाम आ गया, यानी ये कंपनी हमारी ओपन हो चुकी है। तो इस प्रकार से कंपनी को हम ओपन कर सकते हैं, यानी कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एक कंपनी आपकी ओपन हो चुकी है। अब इस प्रकार से अगर हम दूसरी कंपनी को भी ओपन करना चाहें तो उसको भी हम ओपन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कभी कभी ये होता है कि क्या एक साथ दो कंपनी का ओपन कर सकते हैं? तो एक कंपनी तो ओपन है पहले से,
दूसरे को भी अगर आप ओपन करना चाहें तो उसको भी ओपन किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि सेम नाम की यानी सेम नेम की 2 कंपनी एक साथ ओपन नहीं हो सकती है। जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की एक कंपनी आपने बनाई, अगर दूसरी कंपनी आप एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ही बनाते हैं, सेम नाम से बनाते हैं, तो कंपनी बन जाएगी, लेकिन उन दोनों कंपनी को एक साथ आप ओपन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दूसरी कंपनी को ओपन कर लेते हैं। या तो सेलेक्ट करके आप इस सेलेक्ट कंपनी नामक ऑप्शन को सेलेक्ट करके एंटर करिए, या तो शॉर्टकट की F1 को कीबोर्ड से आप प्रेस कर दीजिए, सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें से जो कंपनी है सॉफ्टवेयर टेलीगुरु, इसको आप सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। ये पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट है, तो इसमें यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा तभी खुलेगा। तो इसका यूजर नेम टाइप कर लेते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं, कंपनी आपकी खुल गई। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इधर लेफ्ट पैनल पे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर आपकी 2 कंपनी आ रही है ना। यहाँ पर 2 कंपनी आपको दिखाई दे रही है। पहली कंपनी आपकी यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेलीगुरु के नाम से है, यहाँ पर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है। अब यहाँ पर नीचे देखिए 2 ऑप्शन हैं, 2 कंपनी है, एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है और एक सॉफ्टवेयर टेलीगुरु है, यानी 2 कंपनी जो सेलेक्टेड हैं। लेकिन इसमें से एक्टिव कंपनी कौन सी है, जो यहाँ पर बोल्ड होगा वो एक्टिव होगा, यानी सॉफ्टवेयर टेलीगुरु यहाँ पर आपको बोल्ड में दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये एक्टिव कंपनी है। यानी अगर हम अब कोई भी काम अगर टैली में यहाँ से हम करेंगे तो वो काम सॉफ्टवेयर टेलीगुरु नामक कंपनी में होगा। तो लेकिन अगर एबीसी वाले में करना चाह रहे हैं तो इसका 2 तरीका है, या तो एबीसी वाले पर आप क्लिक कर दीजिए, तो एबीसी वाला यहाँ ऊपर एक्टिव हो गया। तो अब जो भी हम काम करेंगे, जो भी रिपोर्ट यहाँ पर देखेंगे इधर, तो वो सारा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होगा। तो इस प्रकार से कंपनी को एक्टिव डीएक्टिव कर सकते हैं, ओपन कंपनी को, है ना। अगर सॉफ्टवेयर टेलीगुरु वाले में काम करना है तो इस पर क्लिक करिए, तो सॉफ्टवेयर टेलीगुरु एक्टिव हो गया। एबीसी वाले पे क्लिक करना है तो एबीसी वाले पे क्लिक कर दीजिए, तो ये वाला एक्टिव हो गया। तो इस प्रकार से इसमें होगा। अगर कंपनी को एक्टिव डीएक्टिव माउस से नहीं करना चाह रहे हैं तो उसका शॉर्टकट भी होता है, इसमें F3 होता है, केवल F3 को आप ऐसे प्रेस करेंगे तो जो भी कंपनी आपकी यहाँ एक्टिव रहेगी उसकी लिस्ट आएगी। तो जैसे मान लिया 2 कंपनी हमारी खुली हुई है, हमको सॉफ्टवेयर टेलीगुरु को एक्टिव करना है, तो देखिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेलीगुरु को सेलेक्ट करके जैसे एंटर किया तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेलीगुरु एक्टिव हो गया। अब अगर एबीसी को एक्टिव करना है तो फिर से F3 को आप प्रेस करिए, एबीसी को सेलेक्ट करके एंटर करिए, एबीसी नामक कंपनी एक्टिव हो जाएगा। तो कीबोर्ड से आप F3 को प्रेस करके आप कंपनी को एक्टिव और डीएक्टिव कर सकते हैं। चलिए मान लिया कि ये 2 कंपनी यहाँ ओपन है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और सॉफ्टवेयर टेलीगुरु, इन दोनों में से एक को बंद करना है। मान लिया सॉफ्टवेयर टेलीगुरु को बंद करना है, इस कंपनी को हमें यहाँ क्लोज करना है इसमें से, तो कैसे होगा? तो इसके देखिए 2 तरीके हैं। पहला तो जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया, शॉर्टकट मैंने सेट कंपनी का आपको बताया, Alt F1, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है Alt F1, है ना, Alt F1। देखिए यहाँ शॉर्टकट दिए गए हैं। सेलेक्ट कंपनी का शॉर्टकट की F1 होता है, सेट कंपनी का शॉर्टकट की Alt F1 होता है। तो अगर हमें कंपनी को बंद करना है तो Alt F1 को कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे तो भी कंपनी आपकी बंद हो जाएगी। नहीं तो फिर अगर ऑप्शन के द्वारा करना है तो इसके लिए कंपनी इन्फो आपको लाना पड़ेगा। तो कंपनी इन्फो लाने के लिए आपको Alt+F3 प्रेस करना पड़ेगा। तो Alt+F3 को हम प्रेस करते हैं और यहाँ पर देखिए सेट कंपनी का ऑप्शन दे रहा, इसको सेलेक्ट करके जैसे हम एंटर करेंगे कंपनी बंद हो जाएगी। तो सेलेक्ट करके मैंने एंटर कर दिया। अब पूछ रहा है कि कौन सी कंपनी को बंद करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 कंपनी ओपन है, तो एबीसी को बंद करना है या सॉफ्टवेयर टेलीगुरु को। तो मैंने सॉफ्टवेयर टेलीगुरु को सेलेक्ट करके अगर एंटर किया तो ये कंपनी आपकी यहाँ से बंद हो गई। कैसे पता चला? यहाँ पर देखिए इस साइड में कि यहाँ पर एक ही कंपनी का नाम है, यानी एक बंद हो चुकी है। अगर उसको दोबारा खोलना होगा तो क्या करेंगे? सेलेक्ट कंपनी कर देंगे, फिर से कंपनी खुल जाएगी। तो कंपनी को ओपन करने के लिए सेलेक्ट, और जो कंपनी सेलेक्टेड है उसको बंद करने के लिए सेट, और क्रिएट से तो नई कंपनी बनाते ही हैं। तो इतनी बात अब क्लियर हो गया होगा। यानी कंपनी आप बना लेंगे, कंपनी को बंद भी कर लेंगे, कंपनी को दोबारा ओपन यानी उसको सेलेक्ट भी कर लेंगे। तो अगले ऑप्शन के साथ आप बढ़ते हैं हम। तो अगला ऑप्शन आपको बताएंगे इसमें हम अल्टर के बारे में। अल्टर मीन्स होता है इसमें परिवर्तन करना, यानी कंपनी की जो प्रोफाइल आपने बनाई है उसके प्रोफाइल में कोई आपको चेंजिंग करना है तो अल्टर को सेलेक्ट करके हम इंटर करेंगे। तो अल्टर को एक्टिव करने के लिए फिर यहाँ देखिए इसका ए जो लेटर है वो रेड कलर में है, इसका मतलब ए को शॉर्टकट के रूप में आप अल्टर के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। यानी कीबोर्ड से आप ए को प्रेस करेंगे तो अल्टर खुल जाएगा, या तो इसको सेलेक्ट करके यानी अल्टर को सेलेक्ट करके ही आप इंटर मारेंगे तो भी कंपनी अल्ट्रेशन खुल जाएगा। तो हम अल्टर को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करते हैं। एक कंपनी पूछ रहा है कि इस कंपनी को अल्टर करना है, तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब जैसे अल्टर को मैंने प्रेस किया, अब देखेंगे कि कंपनी क्रिएशन जैसे खुला था वैसे खुल गया, यानी कंपनी बनाते समय जैसे आया था जो फॉर्मेट सेम वही आ रहा। उस कंपनी बनाते समय उसका नाम क्रिएशन था, अब यहाँ कंपनी अल्ट्रेशन है, यानी इसका नाम कंपनी अल्ट्रेशन है, यानी ये परिवर्तन मोड में खुला है। इसमें आप जो भी चेंजिंग चाहें कर सकते हैं,
यानी कंपनी के नाम में चेंजिंग करना है तो यहाँ से कंपनी के नाम में चेंजिंग करना है तो आप कर सकते हैं, कंपनी के मेलिंग नेम में, कंपनी के एड्रेस में, या कंपनी का कंट्री जो भी है। तो कंपनी की जो भी प्रोफाइल आपने बनाई थी कंपनी क्रिएशन में, उसमें अगर कोई चेंजिंग करनी है तो अल्टरेशन में जा करके उसको आप चेंजिंग कर सकते हैं। तो या कंपनी का इधर जो है फाइनेंशियल ईयर, इसमें भी कोई चेंजिंग करना है तो इस प्रकार से कंपनी के प्रोफाइल में हम कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। तो एक चीज़ और है अल्टरेशन में, अल्टर करके, यानी जैसे चलिए इसका नाम एक बार हम चेंज करके देख लेते हैं। जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है तो ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसके आगे हम बढ़ा दें, यहाँ कंपनी लिख दिया, ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी नाम को मैंने ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर दिया। अब इसको हम सेव कराना होगा। सेव कराने के लास्ट तक आपको जाना होगा जब तक एक्सेप्ट का ऑप्शन ना आ जाए। यहाँ पर जाकर के एंटर करेंगे तो कंपनी सेव हो जाएगी। अगर आप लास्ट तक नहीं आना चाहते थे तो मैंने एक शॉर्टकट आपको भी बताया था इसमें, Ctrl+A, यानी Ctrl+A को प्रेस करके भी डायरेक्ट आप सेव कर सकते थे। तो यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस किया और कंपनी सेव हो गई फिर से, यानी इसमें जो मैंने चेंजिंग किया वो सेव हो गया। देखिए कैसे सेव हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए कंपनी की लिस्ट में इसका जो नाम आ रहा ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी नाम इसमें चेंजिंग हो गया, यानी नाम बढ़ गया, इसमें ऐड हो गया। तो यानी अल्टर आपको समझ में आ गया। चलिए फिर से Alt+F3 को प्रेस करते हैं, कंपनी इन्फो खुले तो ये अल्टर का ऑप्शन है, यहाँ से हमने चेंजिंग किया। अल्टर से एक और काम होता है, इसको भी इसी समय देख लीजिए। यानी जब अल्टर को हम प्रेस करते हैं तो कंपनी जो अल्ट्रेशन मोड में खुलता है, अगर इसमें हमें कोई चेंजिंग करना है तो हम कर सकते हैं। अगर इसमें ऐसी कोई चेंजिंग नहीं करनी है, कंपनी को अब हमें डिलीट करना है, तो डिलीट का इसमें कोई सेपरेट ऑप्शन टैली में नहीं दिया गया है कि डिलीट का एक कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया जिस पर हम क्लिक कर दें और डिलीट हो जाए, ऐसा नहीं है। इसके लिए कंपनी को डिलीट करने के लिए कंपनी के अल्ट्रेशन मोड में एक शॉर्टकट की होता है Alt+D, यानी ALT अल्टर या Alt+D, डी बटन को, यानी Alt+D बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो कंपनी को आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए ये अल्ट्रेशन मोड में हम हैं, यहाँ पर हम Alt+D बटन को जैसे आप प्रेस करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन आएगा। तो अगर हम यहाँ पर एंटर को प्रेस किए, फिर कह रहा आर यू श्योर, तो अगर हम फिर से एक बार एंटर को प्रेस कर देंगे तो कंपनी डिलीट हो जाएगी। अगर डिलीट नहीं करना है तो इसको आप या तो नो कर दीजिए, या तो एन को प्रेस कर दीजिए, या तो स्केप फॉर कैंसिल, यानी स्केप को अगर आप प्रेस कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी वो डिलीट नहीं होगा। तो हम स्केप कर देते हैं, यानी इसको डिलीट मैंने नहीं किया। अगर डिलीट ही करना है तो Alt+D को प्रेस करिए और यस, फिर से यस। तो ये कंपनी डिलीट हो चुकी है। कैसे पता चला डिलीट है कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। तो हम सेलेक्ट कंपनी जैसे करते हैं तो कंपनी टैली में जो भी कंपनी बनी होती है उसकी लिस्ट आ जाती है। तो पिछली बार जो हमने सेलेक्ट कंपनी किया था तो 2 कंपनी का नाम आ रहा था, अब की बार सिर्फ एक कंपनी का नाम आ रहा है। इसका मतलब एक पहले वाली ABC कंपनी डिलीट हो चुकी है, यानी वो कंपनी डिलीट हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले ऑप्शन को समझते हैं। अगले ऑप्शन को समझने के लिए हमें किसी कंपनी को ओपन करना पड़ेगा। तो हम एक कंपनी को ओपन कर ले रहे हैं, जैसे मान लिया साबडो टेली ग्रुप को मैंने ओपन कर लिया, एक कंपनी ओपन हो गई। अब कंपनी इन्फो को ओपन करते हैं तो Alt+F3 को जब हम प्रेस करते हैं तो कंपनी इन्फो हमारे सामने आ गया। अब इसमें हमने सेलेक्ट कंपनी समझ लिया, सेट कंपनी समझ लिया, क्रिएट कंपनी समझ लिया, अल्टर समझ लिया। अब हमको एक समझना इसमें क्रिएट ग्रुप जो बीच में है, देखिए वो डीएक्टिव है, अभी डिसेबल है, इनेबल नहीं है वो, लेकिन वो इनेबल होगा। तो ग्रुप का मतलब एक समूह होता है, समूह कम से कम 2 कंपनी का होगा। तो इसको इनेबल करने का तरीका ये है कि यहाँ पर जो कंपनी हमारी सेलेक्टेड है, यहाँ पर कम से कम 2 कंपनी सेलेक्टेड होनी चाहिए। तो एक तो हमारी ओपन है, किसी एक कंपनी को और ओपन करना पड़ेगा, तब एक ग्रुप नामक ऑप्शन एक्टिव होगा। तो चलिए एक कंपनी को और ओपन कर लेते हैं। तो ABC प्राइवेट लिमिटेड को दोबारा ओपन कर ले रहे हैं, एक कंपनी ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए अब 2 कंपनी ओपन हो चुकी है, ABC प्राइवेट लिमिटेड और साबडो टेली ग्रुप। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपनी इन्फो में, तो देखिए यहाँ पर क्रिएट ग्रुप कंपनी नामक ऑप्शन एक्टिव हो चुका है। पहले सेलेक्ट नहीं हो रहा था और डिसेबल था, अब ये इनेबल हो चुका है। तो ग्रुप कंपनी को समझते हैं हम लोग, यानी क्रिएट ग्रुप कंपनी। अब इसका यूज क्या है, ग्रुप का मतलब समूह हो गया, यानी कम से कम 2 कंपनी का एक ग्रुप बनेगा, यानी 2 कंपनियों का एक समूह बनेगा। ग्रुप बनाने से लाभ ये होगा कि मान लीजिए आपकी 2 या 2 से अधिक कंपनीज हैं, तो उनको अगर आप एक ग्रुप में सेट कर लें तो जितने कंपनीज हैं जिनको आप एक ग्रुप में सेट करेंगे, उनका रिकॉर्ड, उनका डेटा, उनका रिपोर्ट आप एक में मर्ज करके भी देख सकते हैं और उसको अलग अलग भी आप देख सकते हैं।
तो ये इससे लाभ मिलेगा। बाकी जितनी कंपनीज को ग्रुप में आप सेट किए रहेंगे, जब ग्रुप कंपनी को आप ओपन करेंगे तो उसके लिस्ट में जो कंपनी रहेंगी, यानी उस ग्रुप के लिस्ट में जितने भी कंपनी उस ग्रुप के मेंबर के रूप में रहेंगी, वो सारी कंपनियां एक साथ ओपन हो सकती हैं, एक बार में ओपन हो जाएंगी। और फिर सब में अलग अलग भी आप काम कर सकते हैं और सबका अलग अलग रिपोर्ट भी देख सकते हैं। और आप चाहें तो जितने ग्रुप कंपनी हैं, यानी जो मेंबर कंपनीज हैं, उनको उनका रिपोर्ट, उनका डेटा मर्ज करके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए ग्रुप कंपनी हम लोग बनाते हैं। तो क्रिएट ग्रुप कंपनी। अब देखिए ग्रुप कंपनी का शॉर्टकट यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका जी रेड कलर में है, इसका मतलब जी को अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करें तो ग्रुप कंपनी को आप ओपन कर सकते हैं, या तो इसको सेलेक्ट करके आप इंटर करें तो ग्रुप कंपनी बनाने का ऑप्शन ओपन हो गया। तो यहाँ पर कंपनी का नाम, जिस नाम से आपको ग्रुप कंपनी बनानी है, तो मान लिया STG ग्रुप ऑफ कंपनीज, ग्रुप ऑफ कंपनी। यहाँ पर एड्रेस वगैरह चाहें तो टाइप कर सकते हैं, नहीं तो उसको ब्लैंक ही छोड़ दीजिए ना, बाकी सब कुछ हो ही रहेगा। मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि इस ग्रुप कंपनी में जो मेंबर होंगे, यानी जो मेंबर, यानी मेंबर ऑफ कंपनीज, तो इसमें हम जो सेलेक्टेड कंपनी होंगे, यानी जो कंपनी हम सेलेक्ट किए थे पहले, 2 कंपनी ABC प्राइवेट लिमिटेड, उसी को मेंबर के रूप में आप यहाँ रख सकते हैं, यानी उसी कंपनी की यहाँ पर लिस्ट आएगी। यहाँ पर जो मैंने नाम दिया है ग्रुप ऑफ कंपनी, तो ग्रुप ऑफ कंपनी नहीं, उसको ग्रुप ऑफ कंपनीज लिखा जाएगा, क्योंकि जब 2 कंपनी है तो उसको ग्रुप ऑफ कंपनीज लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम ये जो हमारी कंपनी की लिस्ट आ रही है, इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे। तो हम ABC प्राइवेट लिमिटेड को सेलेक्ट किए, साबडो टेली ग्रुप को सेलेक्ट किए। तो इन दोनों को जैसे हम सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो एक हमारा ग्रुप बन गया। अभी आप देखेंगे कि ग्रुप बन गया। अब यहाँ पर देखिए आप इस साइड में कंपनी STG ग्रुप ऑफ कंपनी खुल के आ रही है, और उसके साथ ABC प्राइवेट लिमिटेड AB है और AB दिखाई दे रहा। तो इसलिए दो बार इसलिए दिखाई दे रहा क्योंकि पहले से ये दोनों ओपन ही थी, बाकी STG ग्रुप ऑफ कंपनी अभी ओपन हुई है। तो इसको समझने के लिए एक बार ये जितनी कंपनी खुली है सबको हम बंद कर देते हैं, फिर से खोल के आपको दिखाते हैं कंपनी, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको बंद कर लेते हैं। सारी कंपनी को बंद करने के लिए सर्च कंपनी पर जाएंगे, नहीं तो इसका शॉर्टकट आपको बताया मैंने, Alt F1 को प्रेस करेंगे तो जिसको आपको बंद करना है उसको सेलेक्ट करिए और इस प्रकार से आप बंद कर दीजिए। तो ये कंपनी बंद हो चुकी है, यानी कंपनी यहाँ से सब हट गई। अब चलिए ग्रुप कंपनी को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए आप सेलेक्ट कंपनी पर जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट कंपनी पर जाएंगे और जैसे सेलेक्ट कंपनी पर जाएंगे यहाँ पर 3 नाम आ गया, एक तो ABC था, एक साबडो टेली ग्रुप था ही, एक STG ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये मैंने अभी ग्रुप बनाया है। तो इसको जैसे आप सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो ये कंपनी ओपन हो रही है, कंपनी ओपन हो गई। अब इस साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर STG ग्रुप ऑफ कंपनीज एक्टिव है, उसके नीचे ABC प्राइवेट लिमिटेड, साबडो टेली ग्रुप, यानी 2 कंपनी हैं इसके मेंबर के रूप में। तो अब यहाँ पर क्या होता है, अभी मैंने पीछे आपको बताया कि यहाँ पर जो बोल्ड में होगा इसका मतलब वो एक्टिव कंपनी है, यानी उसी का रिपोर्ट यहाँ दिखाई देगा, उसी कंपनी में काम होगा। यहाँ पर जो भी होगा, जो यहाँ पर बोल्ड में रहेगा, यानी जो यहाँ पर एक्टिव रहेगा उसी में काम होगा। तो अगर यहाँ पर ग्रुप एक्टिव है तो ग्रुप को एक्टिव करके अगर कोई भी रिपोर्ट यहाँ से हम देखेंगे तो इसके मेंबर्स जो भी कंपनी है उनका डाटा मर्ज करके दिखाई देगा। और अगर एक एक करके देखना है तो जैसे इस पे ABC प्राइवेट लिमिटेड पे क्लिक करिए, यहाँ पर ABC प्राइवेट लिमिटेड ऊपर एक्टिव हो गया। अब यहाँ पर कोई भी रिपोर्ट देखेंगे, कोई भी एंट्री करेंगे तो ABC प्राइवेट लिमिटेड में सेपरेट अलग से होगा और केवल ABC प्राइवेट लिमिटेड का ही रिपोर्ट यहाँ आएगा। इस प्रकार से साबडो टेली ग्रुप का अगर हमें करना है तो इस पर क्लिक किया तो केवल साबडो टेली ग्रुप का रिपोर्ट यहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन सबका मर्ज करके ग्रुप कंपनी में देखना है तो ग्रुप कंपनी पे क्लिक करेंगे तो भी यहाँ से हो सकता है। ये जो क्लिक करके हम एक्टिव कर रहे हैं इसके लिए मैंने अभी आपको पीछे शॉर्टकट इसका बताया, F3 होता है, यानी F3, केवल F3 को प्रेस करके भी आप कंपनी को चूज कर सकते हैं, यानी उसको F3 मतलब चूज कंपनी हो गया। जैसे मैंने F3 को प्रेस किया, अब यहाँ पर जिसको एक्टिव करना है, मान लीजिए ABC को एक्टिव करना है तो ABC किया, देखिए ABC यहाँ पर बोल्ड हो गया है ना। फिर F3 को प्रेस किया, साबडो टेली ग्रुप को करना है तो साबडो टेली ग्रुप यहाँ पर बोल्ड हो गया। फिर F3 को मैंने प्रेस किया, अब यहाँ पर STG ग्रुप ऑफ कंपनीज को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर एक ग्रुप एक्टिव हो गया। तो आप यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते थे, बाकी उसका शॉर्टकट है, F3 को प्रेस करके भी आप कर सकते हैं। तो इसमें है ग्रुप कंपनी को अगर हम ओपन किए तो दोनों कंपनी साथ में ओपन हो गई। अगर हम ग्रुप कंपनी को सेट करते हैं तो दोनों कंपनियां साथ में ही सेट हो जाएंगी। चलिए जैसे Alt F1 को प्रेस किया हमने, अब ग्रुप कंपनी को ऐसे मैंने सेलेक्ट करके एंटर कर दिया, यहाँ से सब कुछ
क्लोज हो चुका है। अब दोबारा किसी को ओपन करना है तो ग्रुप के अलावा सेपरेट भी अलग अलग से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने एक एक करके ओपन कर लिया। तो Alt F3 को प्रेस करते हैं, कंपनी इन्फो को फिर से आपके सामने लाते हैं। इसको आप देखिए यहाँ, इसमें मैंने आज आपको क्या क्या बताया। सेलेक्ट कंपनी यानी कंपनी को ओपन करना जो पहले से बनी है, सेट कंपनी यानी जो कंपनी सेलेक्टेड है, जो कंपनी ओपन है उसको बंद करना, क्रिएट कंपनी से नई कंपनी बनाई जाएगी, अल्टर से उसमें हम चेंजिंग करेंगे, और अल्ट्रेशन मोड से कंपनी डिलीट भी होती है, उसका शॉर्टकट की डिलीट का Alt+D मैंने बताया, एक बार दोबारा आपको याद दिला रहा हूँ। और फिर क्रिएट ग्रुप कंपनी मैंने आपको बताया। तो ये 5 ऑप्शन आज आपको मैंने बताया। बाकी के जो ऑप्शन हैं अब इसका अगले वीडियो में कनेक्ट कंपनी के बारे में, फिर अगले वीडियो में सिक्योरिटी कंट्रोल, फिर अगले वीडियो में आपको स्प्लिट कंपनी डाटा, बैकअप, रिस्टोर के बारे में बताएंगे। तब जा करके आपका कंपनी इनको पूरा क्लियर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।